रहना। मैं कहानी के माध्यम से छोटी सी बात बताना चाहूँ। मेरे घर के सामने एक तालाब हो, ठीक है सर, एक आदमी 10-15 भैंसा रखा कर दो। वो दिन का भैंसा को दूध काट और वो भैंसा ने पानी के तालाब में छोड़ दे तो आथन जब दिन दूध काटना हो तो भैंसा का कांकरा मार दो, पानी में दगड़ मार दो, भैंसा बारे को नहीं आती। वो धापड़ो के कर तो हरे घास को बूठे जातो और कहते भैंसा ने सगली भैंसा में हरे घास के बूठे देकर बाहर आ जाती। जय बाहर आती वो खोटन डाल खोटन मचकार भैंसा ने बाड़ा में ले जातो और दूध काट लेतो। ये कांग्रेस और बीजेपी का नेता था क्या वाला बुनिया पकौड़ी डोला मारू तो थाना इस चीज को ध्यान रखना है। अगर झांसा में कोई आना और 2023 राजस्थान की धरती पर किसान और मजदूर मिलकर आप तय कर दो कि हमारा कोई दूसरा नेता नहीं है, हमारा नेता है हनुमान बेनीवाल। और 2023 के अंदर हनुमान बेनीवाल निश्चित ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेंगे और आपकी मदद से बनेंगे, आपके सहयोग से बनेंगे। जब भी इस सनातन धर्म में विलोम हो तो महावीर को जन्म हो और भारत को लोगों ने अपने स्वीकार कियो। इसी तरह इस धरती के ऊपर गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद साहब, रैदास, कबीरदास, मीरा जी, गोरखनाथ, तेजा जी, रामदेव जी जैसे पीर पैदा हुए। और इस सनातन धर्म की खूबसूरती है कि हम आज इस सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए ऐसे जागरण का आयोजन करते हैं। हमें खुशी होती है जब ऐसे साधु संत इस सनातन धर्म को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इस धर्म को जो कुछ लोग हैं अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। आजादी के पहले एक ऐसा वर्ग था जो धर्म की किताबों को देखने तक नहीं देता था, उसको छूने तक नहीं देता था। और एक ऐसा वर्ग था जो अपने घर में बंदूक और तलवारें रखता था, वो हमें रखने की इजाजत नहीं देता था। और एक ऐसा वर्ग था जो धन्ना सेठ था, जो अपने धन संपदा को किसी और को देने नहीं देता था। लेकिन आजादी के बाद में जब इस देश में संविधान आया तो वो समझदार लोग, वो चालाक लोग, वो धर्म ग्रंथ हमारे घर में घुसा दिए और अपने हाथ में संविधान लेकर इस देश पर शासक बन गए। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे हाथ में बंदूकें दे दी गई, तलवारें दे दी गई और भाई का भाई खून बहाने पर आज आपदा है। आप चारों तरफ देखते हैं ऐसी राजनीतिक पार्टियों से हमें दूर रहना चाहिए। और आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर, अब राजस्थान की धरती के अंदर जो हनुमान जी बेनीवाल ने बीड़ा उठाया है कि इस गंदगी को साफ करेंगे और इस देश के राजस्थान के अंदर एक अच्छा माहौल बनाएंगे। हम देखते हैं चारों तरफ हत्या होती है, बलात्कार होती है, अनेक घटनाएं होती है, जिसके लिए धरना प्रदर्शन होता है, जिसके लिए आंदोलन होता है। हम लोग धरने पर भी बैठते हैं, आंदोलन भी करते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, कानून की लड़ाई भी जीतते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि वो आंदोलन अपन जीत क्यों रहे, प्रश्न ये है ऐसी घटनाएं इस देश के अंदर होती क्यों है। इस मानसिकता को दूर करने के लिए हनुमान जी बेनीवाल का हाथ मजबूत करना चाहिए। हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने लोग एक एक आदमी हनुमान जी बेनीवाल का सिपाही बनकर, और राजस्थान की जो ताकत है वो आपकी ताकत हनुमान जी बेनीवाल जी के माध्यम से आप तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतनी कहूंगा, चुनाव क्यों होते हैं, वोट क्यों डाले जाते हैं। चुनाव दो चीजों के लिए होता है, तीसरा कोई अर्थ नहीं, तीसरी कोई बात नहीं। चुनाव इस खजाने का मालिक कौन बनेगा। 2023 में जब चुनाव आएगा, हनुमान जी बेनीवाल अगर मुख्यमंत्री आप बना दोगे तो इस खजाने का मालिक राजस्थान का किसान बनेगा, इस खजाने का मालिक किस राजस्थान का मजदूर बनेगा। और जो ये कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, ये किसके आदेश की पालना करेंगे। जब आप हनुमान बेनीवाल को वोट करोगे, उनको मुख्यमंत्री बनाओगे, तो पूरा का पूरा नौकरशाही प्रशासन इनके आदेश की पालना करेगा, आपके आदेश की पालना करेगा। इसलिए साथियों, ये भुजिया और पकौड़ी के चक्कर में मत रहो। मैंने पिछले चुनाव में हनुमान जी सरदार शहर आए थे, हनुमान जी बेनीवाल जब सरदार शहर आए थे, हमने वहाँ उपचुनाव के अंदर जो घी में आपा केतली में डबिया में घी रखा, हनुमान जी ने आंगली टेढ़ी करके घी काटने की कोशिश करी तो मैं 47,000 तक पुग गया। अब गरम है, हमें विश्वास दिलावा सरदार शहर नहीं पूरे राजस्थान में डब्बा नहीं गरम कर देशा, ताकि आप आंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़े और आप अभी कामयाब हो थे। लोग आप बुनिया पकौड़ी की जो आज तक परंपरा चला रखी कांग्रेस और बीजेपी का लोग अपने बचड़ों है, लोग छोटा छोटा लालच देकर धर्म को वोट ले जा, छोटी छोटी बातों में गुमराह करके धर्म वोट ले जा, जाति के नाम पर वोट ले जा, धर्म के नाम पर वोट ले जा। माने भी लोग क्या, हनुमान जी तो जाट है, लेकिन सरदार साहब को चुनाव बता दियो हनुमान कोई जाट नहीं है, महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का किसानों का, मजदूरों का नेता है, न कोई जात है। ये पार्टी न जाटों की है, न कोई राजपूतों की है, न कोई मेघवालों की है। ये पार्टी
नीतीश को उनके किसान और मजदूरों की पार्टी है साथियों। इसलिए आप लोग बुनिया भूजन के चक्कर में ना रहा अडबा लेना अशोक गहलोत जी सदा से भाषण दिया महाराज का विधायक भवनलाल जी सर्वबा में बेटा एक भेज गाड़े को मैंने गेलो में बुनिया पकौड़े थैली दे रखी जनता लोग बुनिया पकौड़ी लो और रैली में चलो बुनिया पकौड़ी लो रैली में चलो अशोक गहलोत जी भाषण दिया बुनिया जनता जगह बुनिया का फाका ले अशोक गहलोत जी के नहीं कहो मैं तो जाता रहा अब मैं सरदार सर का सड़ा रोलता फिरा गलती थे ना कर दिया 2023 का महीने आप बुनिया पकौड़ी की अपन लड़ाई खत्म करनी है और राजस्थान के किसानों को राज कायम करना है। थाने छोटे छोटे लालच दे बोला छोटे छोटे वादा करना। मैं कहानी के माध्यम थाने छोटी सी बात बताने चाहूँ। मेरे घर के सामने एक तालाब हो ठीक है सर एक आदमी 10-15 भैंसा रखा कर दो वो दिन का भैंसा को दूध काट और वह भैंसा ने पानी के तालाब में छोड़ दे तो आथन जब दिन दूध काटना होता तो भैंसा का कांकरा मार दो पानी में दगड़ मार दो भैंसा बारे को नहीं आती वो धापड़ो के कर दो हरे घास को बूठे जातो और कहते भैंसा ने सगली भैंसा में हरे घास के बूठे देकर बाहर आ जाती जय बाहर आती वो कोटन डाल कोटन मचकार भैंसा ने बाड़ा में ले जातो और दूध काट लेतो। ये कांग्रेस और बीजेपी का नेता था क्या वाला बुनिया पकौड़ी डोला मारू तो थाना इस चीज को ध्यान रखना है अगर झांसा में कोई आना और 2023 राजस्थान की धरती पर किसान और मजदूर मिलकर तय कर दो कि हमारा कोई दूसरा नेता नहीं है हमारा नेता है हनुमान बेनीवाल और 2023 के अंदर हनुमान बेनीवाल निश्चित ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेंगे और आपकी मदद से बनेंगे आपके सहयोग से बनेंगे। आपने मेरी बात सुनी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब मैं एक मजबूत आवाज को आवाज देने जा रहा हूँ। हम सबको जिस वक्त कल का इंतजार था वो समय आ गया है। हम सबके बीच में नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल उनको आवाज दूं उससे पहले जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ उनका स्वागत और सत्कार करे। और मैं हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमारी इस कुमांदा गांव की पवित्र धन्य धरा के लोगों को आप संबोधित करें और उनको आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन कहें।